जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। पहली सीढ़ी चढ़ते ही मैं दीवाना हो गया और गुरु जी के दर पे मेरा आना जाना हो गया। हर सुख दुख में ये मेरा ठिकाना हो गया। बड़े मंदिर आकर मैं दुनिया से बेगाना हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से विमला बोल रही हूँ। गुरु जी, मुझे कई दिन से मैसेज आ रहे थे गुरु जी की टेलीपैथी के थ्रू कि पुत्र अपना शुक्राना शेयर कर, तो मैं आज कर रही हूँ। गुरु जी, संगत जी, मैं जब भी ये कहती थी कि गुरु जी मुझे आप दर्शन दे दो, प्लीज़ गुरु जी मुझे दर्शन दो, मैं सबका सुनती हूँ, सबको आप दर्शन देते हो अपना। तो मैं जैसे ही अब कई दिनों से मुझे गुरु जी के तितली स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। बार बार मुझे सुबह से गुरु जी के, जैसे मैं चाय लेके जाती हूँ कमरे में, चाय नाश्ता करके गुरु जी आओ भोग लगा लो, तो मैं तभी देखती हूँ बाहर कि कोई वाइट कलर की तितली निकल के जा रही है, कोई फिर येलो कलर की है, कोई मस्टर्ड कलर की है। तो मुझे ऐसे गुरु जी अपने तितली स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। गुरुपा धन्य हो मेरे गुरु जी, मेरे महाराज, आपकी कृपा है मेरे गुरुपा। अपनी ऐसी ही कृपा मेरे परिवार पे, हम सब पे बनाए रखना मेरे गुरुपा। और दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा मुझे संगत जी कि मुझे कम से कम 24-25 साल से मुझे गठिया बाएँ है, तो मेरे जोड़ों में प्रॉब्लम रहती है। तो मेरी कई सालों से दवाई चल रही थी। कल मैं अपनी दवाई लेने के लिए गई तो मैं घर से कह के गई गुरुजी से, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए। तो मैं जैसे ही बाहर गई, मेरे हस्बैंड अंकल भी गए थे मेरे साथ, हम बस में बैठे हुए, तो हमने बहुत गाड़ियों में अपने इंजन नंबर देखे, 777, 333, 44, 22, 111 ये देखे। और जहाँ हमारी बस चल रही थी उसके बराबर में ही गुरुजी की दो गाड़ियाँ चल रही थी। मैं अपने हस्बैंड अंकल से कह रही, मुझे देखो गुरुजी की कृपा, ये देखो मेरे साथ गुरुजी की ब्लेसिंग जारी, देखिए आप गुरुजी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो मैं वहाँ तक उन्हें दिखाती गई। और जब मैं एक डॉक्टर के यहाँ गई तो डॉक्टर ने अपनी बार मेरी दवाई बहुत कम कर दी कि मैं ठीक हो जाऊंगी जल्दी। ये भी गुरु जी की कृपा है, मेहर है, गुरु जी की रहमत है। और जब मैं वहाँ से आई, डॉक्टर के यहाँ से चल दी, तो मैं अपने, हम दोनों थे, मेरे हस्बैंड अंकल भी थे, तो हम गए। तो मुझे पूरे रास्ते गुरु पाके बटरफ्लाई के स्वरूप के दर्शन होते गए, कभी वाइट, कभी येलो, कभी मस्टर्ड, कभी वही सा। मैं उनसे भी कह रही, मैंने कि देखो गुरुजी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, गुरुजी की इतनी रहमत है, इतनी कृपा है, मेरे मालिक, मेरे दाता, अपनी ऐसी कृपा मेरे परिवार पर। सॉरी संगति, गुरुजी की मेरे परिवार पे इतनी कृपा है। कृपा, अपनी ऐसी कृपा मेरे परिवार पे हमेशा बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग सदा रखना मेरे परिवार पे, अपनी सारी संगत पे। गुरुपा जो भी आपके दरबार आए, आपके आगे अपनी अरदास लगाए, सबकी अरदास को पूरा करना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे गुरुपा। मैंने आपको अपना पिता, अपने भाई, बंधु, माता सब आप ही को माना है, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं हैं। गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर, हम सब पर बनाए रखना मेरे गुरुजी। मैंने आपके चरणों में अपनी एक अरदास लगाई हुई है मेरे मालिक, वो अरदास जल्दी से आप सुन लीजिए मेरे गुरुजी। फिर आपके दरबार में हम परिवार सहित मत्था टेकने आएंगे मेरे मालिक, मेरे दाता। अपनी कृपा दृष्टि सदैव मेरे परिवार पर बनाए रखना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे मालिक, मेरे दाता। मुझसे कोई जाने अनजाने कोई गलती हो गई संगत जी, मेरे गुरु जी कृपा मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
गुरु जी के संगत के भी जय गुरु जी। हम मेनका आंटी के भी जय गुरु जी के संगत के भी जय गुरु जी। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं शिव पुराण के साथ, मुझे बहुत बार सुना है शिव पुराण गुरुपा ने, लेकिन मुझे उस टाइम समझ नहीं आया था, लेकिन अभी समझ आया है। मैं वहीं से सत्संग शुरू कर रही हूँ। शिव पुराण मैंने नहीं खरीदा है, लेकिन गुरुपा ने खरीदवा है। 2003 या 4 में खरीदे हैं। मुझे भगवान का वाणी का बुक ना बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने ख़रीदा था। तो मैं कहीं भी जाती थी साथ लेके जाती थी, हमेशा साथ लेके जाती थी। तो एक ऐसा हो गया कि मैंने गांव में छोड़ दिया मम्मी के पास। छोड़ने के बाद एक दिन ऐसा हो गया, पेड़ गिर गया। वो हमने बचपन से ही देखा था। तो पेड़ गिर गया, लेकिन हमारे घर के बगल में ही था। अगर वो पेड़ घर में गिर जाते तो घर भी ख़त्म होते, घर में जो रहने वाले भी ख़त्म होते। लेकिन वहाँ पर शिव पुराण था, इसलिए घर को कुछ नहीं हुआ। शिव पुराण, भागवत, देवी भागवत, रामायण, ये सब किताब मैं बहुत प्यार करती थी। तो इसलिए मैंने मम्मी को दिया था, रख लीजिए मम्मी बोल के। तो गुरुपा ने सबको बचा लिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अभी मुझे याद आ रहा है कि गुरुजी वहाँ पर भी है, अभी पीले चोले में है गुरुपा। वहाँ रह के भी, मम्मी के घर में रह के भी मेरे से यहाँ बात करते हैं वो गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। मुझे ना एक समझ नहीं आता था कि क्या बीमारी था, क्या था। अब वो तो गुरुपा को पता है, लेकिन मैं बहुत मोटी हो गए थे, बहुत ज़्यादा मोटी हो गए थे। 77 का था, अभी मैं 60 का हो गया हूँ। गुरुपा ने इतना वज़न कम करा दिया मेरा। मुझे 2-3 सत्संग सुना दिया कि कोई मोटा हो गया, वज़न कम करो। 2-3 सत्संग सुने, उसके बाद मेरा वज़न धीरे धीरे कम होते गया। अभी 60 में हूँ। तो वो भी जब मैं इतना मोटी थी ना, मैं बहुत बीमार होती थी, बदन फूला हुआ था, ऐसे लगता था कि मैं बस ख़त्म ही होने वाला है लाइफ। लेकिन गुरुपा ने नया लाइफ दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। मेरे दाता, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं ना एक दिन ऐसे कुछ दिमाग में बात चल रहा था, मुझे थोड़ा सा कुछ सैड परेशानी था, थोड़ा सा ही था, लेकिन ज़्यादा नहीं था। मैं ज़्यादा गुरुपा से बात नहीं कर रही थी, तो गुरुपा का मैसेज आ गया, मैं आ रहा हूँ, ज़्यादा दूध वाले चाय पिला देना, बोला गुरुपा ने। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे ज़्यादा दूध वाले चाय पसंद था, इसलिए गुरुपा ने बोला कि ज़्यादा दूध वाला चाय पिला देना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप तो हमारी हर बात जानते हो। गुरुपा क्षमा, मैं आपका पूरा सत्संग नहीं सुन पाती हूँ। संगत जी गुरुपा हमारे लिए ही बोलते हैं कि ये सत्संग सुन, ये तेरे लिए, लेकिन मैं सुन नहीं पाती हूँ। क्षमा गुरुपा, क्षमा। मेरे मालिक क्षमा, मेरे दाता क्षमा, बख्श दीजिए गुरुपा, बख्श दीजिए। मेरे से सत्संग नहीं सुना जाता, संगत की सत्संग नहीं सुना जाता गुरुपा। संगत सुनती हूँ, जब टाइम मिलता है सुनती हूँ। क्षमा मेरे दाता, क्षमा। आज के लिए इतना ही, फिर कल मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा मालिक, शुक्राना।
गुरु जी के संगत को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये 7 बजे की सत्संग की सेवा मिला हुआ है मुझे शाम की, मैंने अभी शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरु पास, शुक्राना। ये शुक्राना भी हमारे लिए कराते हैं। जब से मैंने शुक्राना किया हूँ, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, शाम को करवा, गुरु पा ने बोला है शाम की कर लेना, तब से मेरा हेल्थ में ना बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है। शुक्राना गुरु पास, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी। जो आंटी जी मेरी सत्संग शेयर करती है उसको भी अच्छा रखना गुरु जी, उसको सबको ब्लेस करना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैं कई शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। कल मेरे साथ जो हुआ बाबा, तो मुझे बहुत डर लगती है बाबा। आप तो मुझे मैसेज देते हैं गुरुजी, मुझे बार बार मैसेज देते हैं आपके घर में काला जादू हुआ है, ब्लैक मैजिक किया गया है। तो मैं बाबा जो कहती है मैं वही करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, कट जाए इसलिए। तो कल रात जब मैं आज 27 अगस्त को सत्संग शेयर कर रही हूँ, 26 अगस्त को रात को सोया, भोर के टाइम में अमृत बेला के टाइम में मैंने सपना देखा कि मेरे घर में ना शिव के मंदिर है, शिव पार्वती है, मनोषा माँ है, बजरंगबली है, सभी है। तो मैंने सपने में क्या देखा, मेरा जो शिव बाबा मंदिर में है वो जैसे रूप में है वैसा नहीं है, मिट्टी के, खाली मिट्टी के ही है, और उसको कोई साज पोशाक कुछ नहीं है उसके ऊपर। तो मैंने वहाँ बैठ के मैंने गुरुजी बाबा से प्रार्थना की, प्रणाम करती हूँ। उस वक्त क्या देखा कि एक छोटा 15-16 साल की लड़का जैसे आदमी मेरे जो शिव पार्वती की स्वरूप जो है, मूर्ति जो है, उसके नीचे में बैठा हुआ है और मुझसे बात कर रही है, मेरी तरफ देख रही है, मुझसे बात कर रही है, और कुछ चीज़ मेरी इधर गिर के आ रही है। तो मैंने बाबा से बोला, प्रणाम किया, तो उसने बोला मुझे कपूर की आरती मत दिखाना, मेरा आँख जलती है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं दूंगा, थोड़ा सा करके दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। उसके बाद मैं प्रार्थना की, मेरी बेटी ना सिस्टर के जॉब करती है, अभी तक सरकारी नौकरी नहीं हुआ है, इसलिए मैं बाबा से हर वक्त प्रार्थना करते रहती हूँ। तो आज भी सपने में भी मैं प्रार्थना करती हूँ, बाबा मेरी बेटी की सरकारी नौकरी कब होगा, आशीर्वाद करो मेरी बेटी की सरकारी नौकरी हो जाए। उसने क्या कहा जानती हो, उसने बोला आपकी बेटी की नौकरी नहीं होगी, सरकारी नौकरी कभी नहीं होगी। तो मैं फिर बोला, बाबा मेरी बेटी की नौकरी नहीं होगा, मेरी बेटी की दुख कभी नहीं ख़त्म होगा। वो फिर बोलता है नहीं, तुम्हारा बेटी का दुख कभी नहीं ख़त्म होगा। यही सपना देख के मुझे जब बोला ना, मेरा मन बहुत ख़राब हो गया। उसके कुछ समय बाद ही मेरा नींद टूट गया। नींद टूटने के बाद मुझे बहुत ख़राब लगती है। मैं बोलती हूँ, बाबा मुझे क्या दिखाया आपने, क्यों ऐसे बोला बाबा। मैं उठ के मैं सब काम करके उठ के ही मैं गुरुजी से बोला, पहले मैं तो उठ के ही पहले गुरुजी को प्रणाम करती हूँ, गुरुजी की मंत्र बोलती हूँ गुरुजी को सब कुछ करके तभी मैं काम शुरू करती हूँ। तो गुरुजी को भी बोला, बाबा मैं क्या देखा, क्यों ऐसा बोला बाबा आपने, आप तो मेरे मंदिर में बैठे हो, आप तो हर वक्त मुझे मैसेज देते हो, मैं तुम्हारी मंदिर में बैठी हूँ, तो फिर क्यों ऐसे बोला बाबा। तो मैंने देखा कि मैंने तब नहा धोआ के मंदिर में गया। मंदिर में जाके जो मेरा बाबा का, भोला बाबा का जो मूर्ति है उससे मैं बात करती हूँ, मैं रोज़ बात करती हूँ। तो आज भी बोला, बाबा मैं इतने साल से, आज 20 साल से आपको सेवा कर रही हूँ, आपको पूजा कर रही हूँ, आप ऐसा तो कभी नहीं बोला मुझे, आपने क्यों ऐसी बोला बाबा, मैं क्या दोस्त किया आपके पास, आप क्यों ऐसे बोला, मेरी बेटी कितनी उम्मीद लेके है कि मेरी सरकारी नौकरी होगी, आपने क्यों ऐसा किया बाबा। तो मैं महसूस करती हूँ कि बाबा ने बाबा की मुँह देख के मैं समझ गई कि बाबा बहुत दुखी है, क्योंकि मैं तो उस वक्त नहीं समझ सकी। फिर जब मैं जब खाना पकाती हूँ उस वक्त मेरे पति पूजा कर रही थी, तब मैं मेरे बेटे को बोला, जानती हूँ मैं ऐसे सपना देखा, मेरे पति को बोला, मेरे पति हंसती है, बोले कि जो देखा उसका उल्टा होगा। तो खाना पकाते पकाते मेरे मन में आया, गुरुजी को बोलती हूँ कि बाबा ये क्या हुआ। तब गुरुजी ने मुझे वो बात मेरे मन में डाला होगा कि मैं सोचती हूँ भोला बाबा की मूर्ति तो मुझे ऐसा नहीं बोला, वो जो नीचे में बैठा था वो मुझसे बोला, वो कौन था। मेरा मन में डाउट हो गया, वो कोई ख़राब चीज़ थी, कोई तो कुछ करके उसे भेजा था वहाँ पर।
भेजा है हमारा घर में ही, क्योंकि मेरे हर वक्त मेरे लड़के को डर लगती है। मेरा शरीर ख़राब हो गया, बुधवार दिन से मेरा शरीर ख़राब हो गया। आज मंगलवार को मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। हर वक्त मेरा सर घूमती रहती है, मेरा अच्छा नहीं लगती है। और ठाकुर घर में जब भी जाती हूँ तब भी मेरा शरीर मन उदास हो जाती है, शरीर ख़राब हो जाती है। तो मैं समझ गई वहीं पर कुछ ख़राब चीज़ है। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, बाबा मैं कैसे रहूँ इस घर में, तुम कुछ करो बाबा, तुम्हारे चरणों में सब कुछ दे दिए आप। तुम रखोगी तो रहूँगी, तुम मारोगी तो मरूँगी, तुम जो करोगी वही मैं सर झुका के लूँगी। क्योंकि 1 साल पहले मेरे बेटी के ऊपर मारण क्रिया करा गया था। मेरे बेटी को बहुत ख़राब रोग हो गया था। मेरी बेटी को गुरुजी ने ही बचाया है। फिर 1 साल बाद ऐसा होती है। तो मैं गुरुजी के पास अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे अरदास कबूल करो और मेरी परिवार को, मेरी सबको रक्षा करो, मेरे घर को ठीक करो। सवेरे जब मेरी बेटी उड़ीसा में रहती है, वहाँ से मुझे फ़ोन किया, बोलती है माँ मेरी बेटी तो 6 महीना हो गया निरामिष खाती है, मांस मांस कुछ नहीं खाती है। तो वो बोलते माँ रात को मैं इतना ख़राब सपना देखा, उसी रात को बोला इतना ख़राब सपना देखा कि मैं घबरा गई, मुझे बहुत डर लग रही थी। मैं देखा कि मैं शगुन के मांस खा रही हूँ चीर के, और मुझे इतना शरीर ख़राब हो गया। मैं सवेरे उठ के वोमिटिंग कर रही थी। और जो उसका कॉलीग जो है, कॉलीग लोग भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, पर अभी नहीं करती है उसके साथ। सभी ने दुर्व्यवहार शुरू कर दिया है। मैं समझ गई कुछ तो मेरे बेटी के ऊपर, मेरे घर में, मेरे सब लोगों के ऊपर काला जादू किया गया है। बाबा मुझे बहुत डर लगती है, बाबा आप ही कुछ करो, बाबा आप सब ठीक करो। आपके चरणों में सब कुछ दे दिया है, आप जो करोगी वही मैं लूँगी। और सब संगत के पास मेरी एक मैसेज है कि आप लोग गुरुजी को बोलो कि मेरे परिवार को ठीक करे, मेरे परिवार को ब्लेस करे, और जो ख़राब चीज़ मेरे घर में है उसको बाहर निकाले। जय गुरुजी। बाबा मैं उम्मीद लेके बैठी रही हूँ, अब मैं ये सत्संग शेयर करूँगी। आप मुझे ब्लेस करना, मेरे बेटी को ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना, सबको अच्छा रखना बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु पा को कोटि कोटि प्रणाम। मेरा आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु पा। लख लख बारी प्रणाम। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सबका भला करना मेरे गुरु पा। सब पे अपनी मेहर बनाना मेरे गुरु पा। हर सांस देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। आज शुक्राना अदा करवाने के लिए भी आपका शुक्राना मेरे गुरु पा, कि आपने मुझे दोबारा से प्रेरणा दी कि शुक्राना अदा कर मेरा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। प्यारी संगत, फिर से गुरु पाल ने प्रेरणा दी मुझे कि शुक्राना कर। आज ऐसी सुबह सुबह ही मुझे कॉल आ गया कि काम पे 9 बजे तक आना है, और मेरा आज मतलब था नहीं, क्योंकि मेरे को नाइट काम में ही, जब शादी ब्याह होते हैं या ऐसा कुछ होता है तभी नाइट ड्यूटी के लिए बुलाते हैं। आज उन्होंने मॉर्निंग में ही बुला लिया मुझे। इनफैक्ट 8:30 बजे कॉल किया मुझे कि आप काम पे आ जाइए 9 बजे तक। अब मैं घर का काम कर रही थी, नहाई धोई नहीं, कुछ नहीं किया। गुरु पा से मैंने गुरु पा जल्दी जल्दी मुझे ड्यूटी पहुंचना है, कैसे करूं मैं। बस झटपट जैसे भी गुरु पा ने जैसी कृपा करी, बस जल्दी जल्दी मैं नहाई वाई तैयार हुई, और करते करते मुझे 9 साढ़े 9 तो घर में ही हो गए। तो सारा करके जाना था। फिर बस गुरु पा की जैसी हुई फिर मैं घर चली गई, और जाते समय मैं गुरु पा से कहना भूल कि गुरु पा चलो साथ में। मैं अपनी धुन में जल्दी के चक्कर में फिर मैं जैसे घर की अपनी गली की कोने तक गई, तो मैं कहा गुरु पा मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि चलो चलो आ जाओ, आप जल्दी से आ जाओ, आप तो वैसे भी अंग संग रहते हो ना, आ जाओ जल्दी से। और जल्दी मैं गई, मैंने ऑटो किया। फिर मैं गुरु पा से अरदास करने लगी, गुरु पा मैं आ तो गई, अब मैंने आपको कहा है, आपने सुना कि नहीं सुना, आप मेरे साथ आए कि नहीं आए, मैं कैसे वो करूं। ऐसा करो गुरु पा, आप मुझे ऐसा मतलब एहसास कराओ कि मैंने आपसे प्रार्थना की थी, चलो
और आप मेरे साथ आ गए हो। प्यारी संगत, मैं क्या बताऊँ कि मेरे शब्द कम पड़ रहे थे ये सब कहने के बाद में, कि मेरे अंग संग में वाकई में ही गुरु, पहले तो एंजल नंबर दिखे, उसके बाद अंग संग में जय गुरु जी, जय माता की, फिर आगे जो है गुरु जी का सिग्नेचर किया हुआ ऑलवेज वेल वाला गुरु जी, मतलब एकदम तीनों चारों गाड़ियाँ ऐसे इर्द गिर्द लग गई जैसे वीआईपी नहीं जाते ऑटो के, मैं ऑटो में इर्द गिर्द वीआईपीओ की तरह गाड़ी कि हाँ गुरुजी ने इतनी मेहर करी। तो जब तक मैं अपनी ड्यूटी नहीं पहुंची, मेरे आगे आगे गुरु पाक के जय गुरु जी की लिखी हुई एक गाड़ी आगे ही आगे आगे ही आगे थी। शुक्राना गुरु पा, आपने मुझे एहसास कराया बेटा, तू बोले चाहे ना बोले मैं तेरे अंग संग हूँ। प्यारी संगत, गुरुपा ने जब एक बारी हाथ पकड़ लिया ना तो गुरुपा नहीं छोड़ेंगे। हम बेशक गलतियाँ कर लें पर गुरुपा अपना फ़र्ज निभाना नहीं छोड़ेंगे। गुरुपा को पता है कि मेरे बच्चे नादान हैं, इन्होंने गलतियाँ करनी ही करनी है, मैं जितना भी उनको सुधार लूँ मेरे बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे। इसीलिए एक पिता की तरह वो एकदम हमारे साथ निडर होकर खड़े हैं, हमारी रक्षा के लिए एक फ़ौजी की तरह तैनात है कि जहाँ मेरे बच्चे जैसी कहीं बाहर निकले मैं उनके साथ साथ रहूँ। बच्चे बेशक अपने माँ बाप को कहना भूल जाते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं हमारे साथ चलो करो, पर माँ बाप अपना फ़र्ज नहीं भूलते। गुरुजी हमारे लिए माँ बाप दोनों का काम कर रहे हैं कि हाँ मेरे बच्चे ने मुझे बोला नहीं, जल्दी जल्दी निकल गया तो मैं पीछे से चलता हूँ उसकी रक्षा के लिए। गुरुपा बहुत शुक्राना, गुरुपा इस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। फिर वही गुरुपा ने आते समय भी मेरे साथ ही किया। मैं आई, बस में आ रही थी आराम से, आगे आगे गुरुपा की जय गुरु जी की गाड़ी। संगत जी जैसे सुबह मुझे लेके गए थे वैसे ही मुझे वापस घर तक छोड़ के गए मेरे गुरुपा, बल्कि घर तक लेके आए, विराजमान हो गए। मुझे मैसेज देते हैं तू क्यों चिंता करती है, मैं तो तेरे मंदिर में ही बैठा हूँ ना, क्यों परेशान होती है। गुरुपा मुझे इतना ही आपका अगर संदेश मिलता है तो मेरे लिए तो जीवन के लिए इतना ही बहुत है गुरुपा। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा, सबकी अरदासों को सुनो गुरुपा, सर्वदा भला करो गुरुपा, कोई परेशान ना हो मेरे गुरुपा, कोई भी कोई संगत हो चाहे ना हो गुरुपा, सब पे कृपा करना गुरुपा, सब पे। पूरी दुनिया आपके बच्चे हैं गुरुपा, अपनी मेहर सब पे बनाओ गुरुपा। बस इसी अरदास के साथ मैं गुरु मंत्र करना चाहूँगी, फिर अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी के लिए जाऊँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम प्यारी संगत को, आंटी जी आपको भी लख लखवारी कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप हमारा सत्संग जैसी हम भेजते हैं आप एकदम हमारे सत्संग को भेज देती हैं, सुना देती हैं। गुरुपा आपको भी कोटि कोटि प्रणाम, लख लख प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।